एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिराम अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे मोहन और सीता उसकी जिंदगी का आधार थे। हरिराम मेहनती था, लेकिन उसके पास अपनी जमीन बहुत कम थी, जिससे उसे मुश्किल से गुजारा करना पड़ता था। एक दिन हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो जमीन के एक कोने में दबी हुई थी। उसने किताब को खोला और उसमें एक पुरानी कहानी पढ़ी। कहानी में लिखा था, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटा, मेहनत और सच्चाई से ही इसे बदला जा सकता है। हरिराम ने उस कहानी को अपने दिल में बसा लिया। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो शायद मेरा भाग्य भी बदल सकता है। उसने ठान लिया कि वह अपने खेत को बेहतर बनाएगा। उसने अपनी जमीन में नई फसलें लगाने का निर्णय लिया और मेहनत करने लगा। हरिराम ने दिन रात काम किया। उसने अपने बच्चों को भी काम में शामिल किया और उन्हें बताया कि मेहनत का फल मीठा होता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी और उसने अच्छे पैसे कमाए। लेकिन हरिराम के पास इतना धन आ जाने पर उसकी सोच बदल गई। उसने अपने पड़ोसियों की मदद करना बंद कर दिया और खुद को अमीर समझने लगा। उसकी पत्नी गीता ने उसे समझाने की कोशिश की, हरिराम, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। भाग्य उसी का साथ देता है जो दयालु होता है। हरिराम ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि अब वह अपने भाग्य पर भरोसा कर सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी और हरिराम की मेहनत एक झटके में मिट गई। उसकी सारी दौलत जो उसने कमाई थी, पानी में बह गई। हरिराम ने फिर से कठिनाइयों का सामना किया। उसकी आर्थिक स्थिति एक बार फिर से दयनीय हो गई। उसने अपनी गलती समझी और गीता की बातों को याद किया। उसने गांव के लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए खाद्य सामग्री खरीदने में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने हरिराम की दयालुता की सराहना की। सभी ने मिलकर उसकी मदद की और फिर से फसल उगाने में हाथ बटाया। इस बार हरिराम ने न केवल अपनी फसल को संजोया, बल्कि गांव के सभी लोगों को भी साथ लेकर चला। कुछ ही महीनों में गांव की स्थिति सुधर गई। हरिराम ने सीखा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटा, लेकिन इसे बदलने की ताकत मेहनत और सच्चाई में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो हमारा भाग्य भी हमारे साथ होता है। भाग्य को बदलने के लिए हमें अपनी सोच और कर्मों में परिवर्तन लाना होगा।